बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जितने भी इससे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं आप सबसे पहले उनको देखें और देन इस तवज्जुह से ही आप लोग आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, आप अमूमी तौर पे आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम हम लोग उर्दू यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, पंजाबी यूज़ करते हैं, सिंधी लैंग्वेज है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानें हैं जिनमें हम बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है कि लैंग्वेज के अंदर कुछ ह्यूमन कम्युनिकेशन के मेथड्स होते हैं। इसके अंदर आप लोग कुछ वर्ड्स को कुछ इस तरह आप लोग स्ट्रक्चर करते हो कि दोनों लोगों को उस बात की समझ आती है। तो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए ब्रिज का रोल प्ले करती है दो लोगों के दरमियान। दो लोग आपस में बातचीत उस तरीके से कर सकते हैं और ये जरूरी है कि दोनों लोग उस लैंग्वेज को जानते हो। अगर ना जानते हो तो दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए दरमियान में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई एक मुल्क का बंदा किसी दूसरे मुल्क के बंदे से मिल रहा है, अगर उनको एक दूसरे की जुबान नहीं आती तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर बैठा होता है और वो ट्रांसलेटर ऐसा बंदा होता है जिसको दोनों की लैंग्वेज आती है। स्टूडेंट्स, इसी लैंग्वेज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से ये चीजें समझनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को बताया जाता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कि भाई कंप्यूटर को ये कहा जाता है कि आपने जब ये बटन प्रेस होना है ना तो आपने ये करना है। इन उसको लिख के दी जा रही है ना चीजें। ठीक है, वो प्रॉब्लम का किसी एक प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन लिख के दिया जा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। जैसे कि आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ए प्रोसेस इन विच ए प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो है ये वाला है प्रोग्रामर का। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी यहाँ पे कर देता हूँ, प्रोग्रामर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, और कंप्यूटर को बेसिकली उसके अंदर टास्क के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों ने ये टास्क करने हैं। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कंप्यूटर को प्रिंट कर दो, ठीक है, या फिर ये चीज जो है वो इनपुट लेनी है यूजर से, या कोई और इस तरह का आप लोग टास्क कंप्यूटर को देते हो तो उसके लिए लिखना पड़ता है, लिख के उसको देना है ना आप लोगों ने। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखने का प्रोसेस है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप लोग कोडिंग जो करते हैं, जो कोड लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि किस तरीके से तुमने किस जगह पे कैसे बिहेव करना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है जी कि अगर आप कंप्यूटर को कहेंगे ना कि जंप ऑफ कर दो जी क्लिप से, तो वो क्लिप से भी जंप ऑफ कर देगा। अब यहाँ से ये नहीं कि कहने से मुराद पता क्या है कि आप लोग कंप्यूटर को जो कहोगे ना वो आपके लिए कर देगा। वो नहीं सोचेगा इससे मुझे नुकसान होगा, इससे मेमोरी खराब हो सकती है, इससे फला काम हो सकता है, उसने नहीं ये चीज सोचनी। इसीलिए तो जो अक्सर आप लोग पहले वैसे सोचते होंगे तो कंप्यूटर तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो तो ये भी कर लेता है, वो तो वो भी कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखें कि जो कंप्यूटर है ना, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे ना, आप एक चीज पे पहुंच जाएंगे कि कंप्यूटर इज ए डम। ये बेसिकली स्टूपिड है ये। ठीक है ना, इसको जो कहे ना सिर्फ वही करता है, लकीर का फकीर। आप देखें, इसको कहा कि उससे जंप ऑफ कर दो, वो कर देगा। उसने नहीं देखना कि उसका नुकसान भी हो रहा है या ये हो रहा है, उसको क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन ये दी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स, देखें। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले थोड़ी बात एक समझाई कि लैंग्वेज बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। अब कंप्यूटर का भी यही सीन है। कंप्यूटर जो है उसको भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई ना कोई लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ना है। जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है ना वो तो है मशीन लैंग्वेज, आगे बात भी होनी है इस पे। वो 0 1 है, बाइनरी, वो तो इसको समझता है।
तो हम बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि जिसमें जो प्रोग्रामर बंदा है, जो इंशाल्लाह आप अभी बनेंगे, वो आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं उस लैंग्वेज के जरिए। यानी कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जिस लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल करते हो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगेन उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने उस सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। देखें, इंग्लिश का भी तो सिंटैक्स होता है कि जहां पे इज लग गया है, एम लग गया है, वहां पे जी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, इस तरह के वर्ड्स। तो ये बेसिकली उसकी ग्रामर है। ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी भी कोई ना कोई ग्रामर होती है, हमने उसको फॉलो करते हुए उसका कोड लिखना होता है। अब इसको भी आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने ये चीज देखनी है कि इसकी टाइप्स कितनी है। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन, लो लेवल लैंग्वेजेस, नंबर टू, हाई लेवल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, इन बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि बेसिकली मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि जीरोस एंड वंस। आप बड़े हैरान होंगे कि कंप्यूटर कोई भी चीज है ना, उसको उसको समझने के लिए उसको 0 1 का सहारा लेना पड़ता है। वो 0 और 1 को बस समझता है और इसके अलावा उसकी कोई जुबान ही नहीं है। तो पता ये चला कि हम जो जुबान के अंदर लिखेंगे कोड, वो तो फिर कंप्यूटर नहीं समझता। फिर हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की। इंशाल्लाह आगे जाकर उस पर बात भी करेंगे। The processor runs low-level programming programs directly without the need of a compiler or interpreter. Compiler और interpreter basically उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। So the program written in low-level language can be run very fast. बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। अब इसकी दो जो है आगे आपके सामने जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसकी मजीद दो एग्जांपल्स हैं, या दो टाइप्स कह लें। एक मशीन लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, एक असेंबली लैंग्वेज है। इनकी तरफ बढ़ते हैं आगे। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। और ये बेसिकली मशीन कोड, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है और वो इसको आसानी से समझ सकता है कंप्यूटर। और वो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर उसने उसको, या फिर उसको जीरोस और वंस के अंदर उसने कन्वर्ट किया होता है। और इसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और उसके अलावा मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज ये होता है कि प्रोग्रामर वो उसको एग्जीक्यूट बड़ी जल्दी से कर लेता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, दूसरी जो किस्म थी लो लेवल लैंग्वेज की, वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो है तो लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन थोड़ी सी जो है ना प्रोग्रामर के करीब है, यानी प्रोग्रामर उसको समझ सकता है। उसमें नेमोनिक्स यूज होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि ह्यूमन के बहुत करीब होते हैं। ह्यूमन उसको थोड़ा सा समझ सकता है, जैसे प्रिंट दिस, ठीक है, सेव दिस, स्टोर दिस, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। वर्ड्स को बेसिकली उसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उस मीनिंग के तहत उसको फिर वो एक जो है वो उसको कन्वर्ट कर ले जाता है। असेंबलर इसके लिए यूज होता है, जो कि इसको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी असेंबली लैंग्वेज क्योंकि ह्यूमन के थोड़ी सी करीब होती है, तो मशीन से यानी जीरोस और वंस में नहीं होती, इसलिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है वो होता है असेंबलर। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का, ये एक एडवांटेज है कि ये कम मेमोरी लेता है और कम एग्जीक्यूशन टाइम लेता है। इसके बाद अगली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बेसिकली डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है। इसको समझना बहुत आसान होता है, ठीक है जी। इसको बेसिकली जो ह्यूमंस है ना वो बड़े आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, कंप्यूटर तो उसको नहीं समझता। तो फिर क्या करना होगा? फिर बेसिकली हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे कंपाइलर्स की, वहां पे इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ट्रांसलेट करेंगे प्रोग्राम को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है हाई लेवल लैंग्वेज का, ये बड़ी आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, रीड करेंगे, आप उसको राइट कर सकते हैं, मेंटेन करते रहेंगे। हाई लेवल जैसे अभी हम लोग सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं या सी प्लस प्लस के ऊपर काम करना है, तो स्टूडेंट ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी हैश, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, कोबल, पर्ल, पास्कल, लिस्प, फॉर्ट्रन एंड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनसे आपका पाला पड़ने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 हुआ खत्म। इंशाल्लाह अगली जो है लेक्चर में मिलते हैं और उसके अंदर मजीद चीजों को देखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।